नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टेनो विद पारस में। प्रतिलेखन संख्या 2। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक स्वच्छ शरीर हमें स्वस्थ और चिकित्सकों से दूर रखता है। इस प्रकार हमारे चिकित्सकीय व्यय और समय की हानि को कम करता है। स्वच्छता मस्तिष्क में अच्छे और सकारात्मक विचारों को लाती है, जो रोगों के होने की दर को धीमा करती है। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। यह एक सामान्य सी आम कहावत है जो हमें दैनिक जीवन में अच्छाई की भावना को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बढ़ावा देती है। यह हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व को प्रकाशित करती है और हमें जीवन भर स्वच्छता की आदत का पालन करने की सीख देती है। स्वच्छता के केवल स्वयं को स्वच्छ रखना है, बल्कि इसका अर्थ व्यक्तिगत स्वच्छता और सकारात्मक विचारों को लाने के द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्वच्छता बनाए रखना है। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है, जिसका अर्थ है स्वच्छता बनाए रखना और अच्छा सोचना व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है। अच्छे स्वास्थ्य और नैतिक जीवन जीने के लिए स्वच्छ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। एक साफ और अच्छी तरह से तैयार हुआ व्यक्ति प्रभावशाली आदतों के साथ साथ अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे चरित्र को इंगित करता है। एक व्यक्ति के अच्छे चरित्र का मूल्यांकन साफ कपड़ों और अच्छे व्यवहार के द्वारा किया जाता है। शरीर और मन की स्वच्छता किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान में सुधार करती है। शरीर, मन और आत्मा की स्वच्छता भक्ति की ओर ले जाती है, जो अंततः शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से एक व्यक्ति में अच्छाई की भावना लाती है। एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। जीवन में कड़े अनुशासन और निश्चित सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। वे लोग जो स्वच्छ रहते हैं वे आमतौर पर धार्मिक और स्वभाव में भगवान से डरने वाले होते हैं और दूसरों से कभी भी नफरत और जलन महसूस नहीं करते हैं। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे लिए बहुत कुछ प्रदर्शित करती है। यह इंगित करती है कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का भाग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता की आदत हमारी परंपरा और संस्कृति है। हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा सही तरह से साफ रहना सिखाते हैं और हमें सही ढंग से हाथ धोने के बाद भोजन करना और पवित्र
किताबों या अन्य वस्तुओं को छूना सिखाते हैं। यहाँ तक कि कुछ घरों में रसोई घर और पूजा घर में बिना नहाए जाने पर प्रतिबंध होता है। पुजारी भगवान के सामने उपस्थित होने या किसी भी पूजा या कथा में शामिल होने से पहले सही ढंग से नहाने, हाथ धोने और स्वच्छ कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। यहूदियों में भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ धोने की कड़ी परंपरा है। स्टॉप।